So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन अल्टरनेटिंग करंट, जो नीट जेई के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स और स्कूल के लिए भी यूज़फुल है बच्चों। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा इस चैनल को। तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट में एक टर्म आता है बच्चों, वो आता है स्किन इफेक्ट। ये कुछ टर्म है, स्किन इफेक्ट। एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं स्किन इफेक्ट के ऊपर। कि पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट डज फ्लो नियर द सरफेस ऑफ द वायर। ये वर्ड आपको याद रखना है कि हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट डज फ्लो नियर द सरफेस ऑफ द वायर। ओके, तो अब जो अल्टरनेटिंग करंट होगी वो केवल सरफेस पे फ्लो करेगी बच्चों। सो अल्टरनेटिंग करंट जो है बच्चों इज मेड बाय, जो केबल आती है एसी की, जो लाइट की केबल आती है बच्चों, वो क्या होती है, मेड बाय मल्टीपल वायर ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया रेदर देन अ थिक केबल। तो अगर आप एक सिंगल वायर की बना दो जिसका एरिया ज़्यादा हो, ओके, और इसकी जगह आप क्या करो बच्चों, बहुत सारे छोटे छोटे वायर ले लो, ऐसे, इस तरह से। तो अब आपने छोटे छोटे वायर जब लिए, तो एक्चुअली में आपने क्या करा, इसका सरफेस एरिया या इफेक्टिव एरिया इंक्रीज कर दिया। जब एक सिंगल वायर था, सिंगल स्टैंड वायर, ये एक सिंगल स्टैंड वायर है, ओके, और आपने ये क्या लिया, ये मल्टी स्टैंड वायर है, ओके। जब एरिया बच्चों क्या होगा, कम होगा, या तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा, बिकॉज आप जानते हो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है। तो एरिया जितना कम होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर से, P जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब पावर लॉस ज़्यादा होगा। इसके बजाय आप यहाँ देखोगे एरिया, इफेक्टिव एरिया इंक्रीज हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, इसका मतलब पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। यही रीज़न है बच्चों कि एक सिंगल स्टैंड वायर की जगह मल्टी स्टैंड वायर बनाते हैं, बिकॉज एसी जो है बच्चों वो सरफेस से फ्लो करती है, ओके। इस इफेक्ट को बोलते हैं अपन स्किन इफेक्ट। दूसरा आता है हॉट वायर वोल्टमीटर एंड अमीटर। तो सेकंड हेडिंग है अपनी हॉट वायर अमीटर एंड वोल्टमीटर, ओके। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डज नॉट वर्क ऑन एसी सर्किट। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ओके, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होते हैं बच्चों वो एसी सर्किट में अफेक्ट नहीं करते, ओके, सिंस इट्स रिवर्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली। अब बच्चों ये क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये एक्चुअली में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है, ओके। तो इनमें अगर करंट नापोगे तो जीरो बताएगा वो, ओके। सो मेजर अल्टरनेटिंग करंट, ए डिवाइस इज मेड बेस्ड ऑन ए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हॉट वायर अमीटर और वोल्टमीटर जो होते हैं बच्चों वो किस पर बेस्ड होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। उनके जो स्केल होते हैं वो लीनियर नहीं होते बच्चों, नॉन लीनियर होते हैं, बिकॉज आपको पता है एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होगा। तो यहाँ पे अगर 1, फिर यहाँ पे 4, फिर 9, फिर ये 16, इस तरह से होते हैं बच्चों। तो ये कैसे स्केल होते हैं बच्चों, नॉन लीनियर स्केल होते हैं। ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, सॉल्व करने में हेल्पिंग होगा।
तो नॉन लीनियर होते हैं, इसका मतलब जैसे स्क्वायर टर्म्स बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 16, इस तरह से नॉन लीनियर स्केल होते हैं। जबकि मूविंग कॉइन गैलोमीटर में आप देखोगे 0, फिर 10, फिर 20, ऐसे लीनियर स्केल होता है। ओके, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होता है थीटा, वो आई आर एम एस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसमें? हॉट वायर एमीटर या वोल्टमीटर में। या थीटा जो होता है वो वी आर एम एस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, दूसरी बात, हॉट वायर एमीटर या वोल्टमीटर कौन सी वैल्यू मेजर करते हैं? आर एम एस वैल्यू। ओके, इट हैज़ नॉन लीनियर स्केल, ये आपको पता है। इट कैन वर्क इन ए सी एंड डी सी बोथ। ये चीज़ आपको देख लेना, मॉड्यूल में मिल जाएगी कि हॉट वायर एमीटर से एसी नाप सकते हो या डीसी, दोनों मेजर कर सकते हैं। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी बच्चों, ये भी मॉड्यूल में क्वेश्चन है। आप एलन का मॉड्यूल उठा के देख लेना, आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में मिल जाएगा। तो मैंने उसको वीडियो में सॉल्व भी करा रखा है, आप देख सकते हो। तो एसी या डीसी दोनों पे वर्क करता है हॉट वायर एमीटर। ओके, अच्छा, फिर बात करते हैं बच्चों रेजोनेंस की कंडीशन, जिस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है बच्चों? एलसीआर रेजोनेंस सर्किट में एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मैक्सिमम होगा। फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या कंडीशन आई थी बच्चों? एक्सएल और एक्सी इक्वल थे। ओके, आपने जो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली थी ओमेगा, विच इज इक्वल टू 1/√LC, और लीनियर फ्रीक्वेंसी जो आपने निकाली थी एफ, वो कितनी थी बच्चों? 1/2π√LC। ओके, एवरेज पावर जब आपने निकाली थी बच्चों, एक निकाली थी आपने इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, पी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। ओके, या इसको आप लिख सकते हो V0/√2 I0/√2 कॉस फाइव, या इसको आप लिख सकते हो V0 I0/2 कॉस फाइव। यहाँ कॉस फाइव क्या है बच्चों? पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है कॉस फाइव इक्वल टू R/Z। ओके, अब फाइव की अलग अलग वैल्यू से कॉस फाइव जो होता है वो हर सर्किट में चेंज होता रहता है। जैसे अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो उसके लिए क्या होगा? फाइव जीरो होगा, कॉस फाइव मैक्सिमम होगा, जो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। अच्छा, अब प्योरली एल एंड सी की बात करें, उसके लिए फाइव जो होता है बच्चों वो या तो +π/2 होगा या -π/2 होगा। तो कॉस फाइव कितना आता है? 0 आता है। ओके, इसका मतलब वाटलेस करंट फाउंड इन दैट सर्किट, ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है। वाटलेस करंट फाउंड इन सर्किट, ये चीज ध्यान रखना। cos फाइव 0 मतलब कोई भी पावर लॉस नहीं होता इनमें। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट इंडियन ट्रिक में इसको याद रखें कि आर तो पावर खाता है, ओके, एल और सी पावर नहीं खाते। ओके, और जब अगर एलसी सर्किट आ जाए तो ये एलसी सर्किट में बाद में पढ़ाऊंगा, वो क्या करते हैं बच्चों? झगड़ा करते हैं, फाइटिंग ईच अदर, वो बताऊंगा कैसे। तो ये ट्रिक है, आर पावर खाता है, एल और सी पावर नहीं खाते। फिर कुछ एक बेसिक नॉलेज, जैसे इंडिया में जो एसी आती है बच्चों वो कितनी आती है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये भी मॉड्यूल में सवाल मिल जाएगा आपको। और यूएस में क्या आती है बच्चों? 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की आती है। ओके, फिर
1 यूनिट जो होता है बच्चों, वो किसके इक्वल आता है? 1 किलोहर्ट्ज किलोवाट आवर सॉरी, विच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके। अगर फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी जो बच्चों फेज डिफरेंस हो, वो वेक्टर एडिशन होगा उसका। डायरेक्टली सिंपली एडिशन मत कर देना, ये चीज भी ध्यान रखना है आपको। ओके। पूरे चैप्टर में आपने आर पढ़ा, एल पढ़ा, सी पढ़ा, आर सी पढ़ा, आर एल पढ़ा, एल सी पढ़ा, एल सी आर पढ़ लिया। ये पूरा चैप्टर बच्चों हो गया यहीं पे खत्म। बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। थैंक यू।